व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर। वेलकम टू आईएफएल। सिंधी कड़ी बना रहा हूँ आज। अब सिंधी कड़ी जो है बहुत ही पॉपुलर सिंधी रेसिपी है और ये जो कड़ी है वो अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। इसमें तड़के में थोड़ा फ़र्क कर देते हैं। टमाटर पड़ता है, कई जगहों पर बेसन पड़ता है, कई जगहों पर दोनों पड़ता है। इमली यूज़ की जाती है, कोकम यूज़ किया जाता है। तो ऐसे काफ़ी अलग अलग चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलती हैं। सब्जियां भी जो इसमें पड़ती हैं, यूजुअली घर पे जो सब्जियां पड़ी होती हैं वो डाल देते हैं, या कुछ घरों में पर्टिकुलर सब्जियां डाली जाती हैं। वैसे ही मेरे घर पे भी कुछ पर्टिकुलर सब्जियां हैं वही डालकर सिंधी कड़ी बनाते हैं। तो ऐसे हर घर की सिंधी कड़ी जो है वो अलग होती है। सिंधी कड़ी बनाने के लिए एक स्पेशल बर्तन भी यूज़ किया जाता है। ऐसे एक बर्तन होता है जिसे एक सिपरी कहते हैं। तो ये जो सिपरी है ये ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स पुरानी है, मेरी मम्मी की सिपरी, और इसमें हमारे घर पे सिंधी कड़ी और पंजाबी कड़ी बनती है। तो ये दो ही चीज़ें एक बर्तन में मेरे घर पे बनाई जाती है। तो आज मैं इसी मेरे माँ के बर्तन में सिंधी कड़ी बनाने वाला हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत ही डिलिशियस लगती है। देखते हैं सिंधी कड़ी बनती कैसी है। एक बर्तन को गैस पर सेट कर दीजिए। मैंने यहाँ पर सिपरी ले ली है। इसमें अब एक करछी से, इस तरीके की करछी से, एक छोटी सी वाटी से या कटोरी से आपको तेल ऐड करना है। तेल 4 टेबल स्पून के बराबर है। अब इस तेल को आपको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, आधा टीस्पून मेथी के दाने और 1/4 टीस्पून हींग डालकर जीरा और राई को तड़कने दीजिए। अब उसी करछी से 2 करछी भर बेसन इसमें आपको ऐड करना है, यानी कि 8 टेबल स्पून बेसन आपने ऐड करना है। जितना तेल लिया था डबल बेसन ले लीजिए। बेसन ऐड करने के बाद आपको एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से कंटिन्यूसली स्टर करते हुए बेसन को भूनना है। कंटिन्यूसली यहाँ पर स्टर करना जरूरी है, नहीं तो बेसन नीचे से जल जाएगा। और फ्लेम लो होना भी ज़रूरी है, नहीं तो बेसन बहुत जल्दी से पक जाएगा। एकदम लो फ्लेम पर आराम आराम से भूनिए जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन इसको नहीं भूनना है। तो आप देख सकते हो 6-7 मिनट अच्छे से भूनने के बाद ये इस रंग का हो जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इस स्टेज तक आपको पकाना है। फिर इसमें कुछ कड़ी पत्ते ऐड कर दीजिए। अच्छे से आपको स्टर कर लेना है, कड़ी पत्ते भी क्रैकल हो जाएंगे। अब इसके अंदर 1 लीटर आपको अप्रॉक्सीमेटली गर्म पानी ऐड करना है। पानी जो है धीरे धीरे ऐड कीजिए, धीरे धीरे कलछी चलाइए, नहीं तो बेसन के जो है गट्ठे बन जाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से कलछी चलाते हुए मैंने पानी ऐड कर दिया है। एक बार आपने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें और 1 लीटर पानी यहाँ पर ऐड कर दीजिए, यानी कि 2 लीटर टोटल मैंने पानी इसमें ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून चॉप किया हुआ या ग्रेटेड अदरक, 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च, और यहाँ पर मैंने 3 टमाटरों को पीस के रखा हुआ था, तो 3 टमाटरों की प्योरे इसमें ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें डालकर आपको अच्छे से इसे स्टर करना है और एक बॉईल पे लेके आना है हाई फ्लेम पर। तो हाई फ्लेम पर कड़ी को एक बॉईल पे ले आइए। एक बार ये कड़ी बॉईल पे आ जाए, इसमें उबाल आ जाए, तब इसमें सब्जियां हमने ऐड करी है। कड़ी बाद में पकते पकते और गाढ़ी हो जाएगी। सब्जियों में मैंने यहाँ पर एक पील की हुई और काटी हुई ड्रमस्टिक ले लिए, सिंगी ले लिए। अब इसे ऐड कर दीजिए। आधा कप गवार लिए, 3 आलू लिए, क्वार्टर्स में कट करके मैंने ऐड किए हैं। अब भिंडी और बैंगन है वो उसको हम बाद में फ्राई करके इसमें ऐड करेंगे, वो सेपरेटली फ्राई करके ऐड करना है। अब कढ़ी को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है और स्टर करके इसे ढक देना है और मीडियम लो फ्लेम पर अभी कढ़ी को अच्छे से कढ़ने देना है। कढ़ने का ये मतलब है अच्छे से पकाना है इसको 10-12 मिनट के लिए कम से कम। कढ़ी जो है ठीक भी हो जानी चाहिए, जो सब्जियां हैं वो भी पक जानी चाहिए, और कढ़ी जब तक कढ़ेगी नहीं तब तक इसमें स्वाद नहीं आएगा। तो कढ़ी को हमने काढ़ने रख दिया है। ये इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। 10-15 मिनट अच्छे से पकाइए कढ़ी को। ठीक भी होगी, इसका कलर भी चेंज होगा और कढ़ के कढ़ी में स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अभी कुछ घरों में टमाटर नहीं ऐड किया जाता है। जैसे भी मेरी मॉम की जो रेसिपी, हम टमाटर नहीं ऐड करते घर पे सिंधी कढ़ी बनाते वक्त, सिर्फ बेसन वाली कढ़ी बनती है। अब कुछ लोग बेसन कम यूज़ करते हैं, टमाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी अलग अलग जो है वेरिएशंस है सिंधी कढ़ी के। अब कई घरों में मैंने देखा है कि राई नहीं यूज़ की जाती, कई घरों में मैंने देखा है कड़ी पत्ता नहीं यूज़ किया जाता। तो सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है। कोई रेसिपी गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। एवरी हाउस होल्ड हैज़ देयर ओन कड़ी रेसिपी। तो ये वाली जो रेसिपी है ये पर्टिकुलरली मुझे बहुत पसंद है, मैं इस तरीके से बनाता हूँ। अब इसमें जो सब्जियां हैं, अभी हमने देखा कि इसमें हमने ग्वार डाली, आलू डाला, इसके अंदर ड्रमस्टिक्स डाले हमने, भिंडी और बैंगन इसमें और डालने वाला हूँ। अभी हमारे घर पे सिर्फ भिंडी, ग्वार और आलू इसमें डाले जाते हैं और ड्रमस्टिक्स डाली जाती है, बैंगन भी नहीं डाला जाता। अब अलग अलग घरों में इसमें गोभी भी डाली जाती है, इसमें अरबी डाली जाती है,
इसमें यैम्स डाले जाते हैं, जैसे सूरन कोई लोग डालते हैं, कद्दू कोई लोग डालते हैं इसके अंदर। तो ऐसे अलग अलग वेजिटेबल्स इसके अंदर जाती हैं। अगर आप इसमें यैम्स या अरबी जैसे या सूरन या कद्दू ये सब चीज़ें डाल रहे हैं तो उन्हें डीप फ्राई करके डाला जाता है। अच्छे से डीप फ्राई करते हैं और फिर डालते हैं। आलू को भी कोई लोग डीप फ्राई करके कड़ी में डालते हैं, वो भी तरीका सही है। कोई लोग शैलो फ्राई करके डालते हैं, वो भी तरीका सही है। भिंडी और ब्रिंजल क्योंकि लेसी वेजिटेबल्स होती हैं और उनको अपने स्टार्टिंग में ही डाल दिया तो घुल जाएंगी और एकदम लेसीनेस उसकी आ जाएगी कड़ी के अंदर। तो इसके लिए ये रेसिपी में भिंडी और बैंगन को मैं अलग से थोड़ा सा शैलो फ्राई करके लास्ट में ऐड करता हूँ कि उसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब भी उसे शैलो फ्राई करें, थोड़ा सा पैन में पका ले तो थोड़ा सा उस पर टेक्स्चर भी जो आ जाता है, होल्ड कर लेती है भिंडी और बैंगन अपने आप को। तो वो अभी करेंगे जब तक ये कड़ी कड़ रही है। बाकी मैंने कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो बता दिए हैं। आई एम श्योर अगर आप सिंधी हैं, आपके घर पे शायद ये रेसिपी से अलग बनती हो, तो कमेंट्स में आपकी रेसिपी कैसे अलग है वो मुझे बताओ, तो मुझे भी सीखने मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा वो वाली भी रेसिपीज ट्राई करने को एंड कंपेयर कर सकता हूँ कि कड़ी का टेस्ट कैसे डिफरेंट होता है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब तक हमारी कड़ी जो है कड़ रही है तब तक भिंडी और बैंगन को थोड़ा सा पका लेते हैं साइड पे और फिर इसको ऐड करेंगे और हमारी कड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। खाली उसमें थोड़ी खटास ऐड करनी है और बाकी एडजस्टमेंट्स इसमें करेंगे। एक पैन को हाई फ्लेम पर सेट कर दीजिए, फिर उसमें 1 टेबलस्पून तेल डालकर इसे गर्म कर लीजिए। अब इसमें 10 से 12 भिंडी ऐड कर दीजिए। भिंडी को पहले आपको धो लेना है, अच्छे से वाइप कर लेना है, फिर ऐड करना है। भिंडी को ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर आपको 3 से 4 मिनट के लिए भिंडी को थोड़ा सा ऐसे शैलो फ्राई करना है। तेल बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कई लोग इसको थोड़ा ज़्यादा तेल में भी शैलो फ्राई करते हैं। बस 3 से 4 मिनट तक ऊपर से थोड़ा सा रंग आ जाए उतना ही आपको भिंडी को पका लेना है। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। इसे एक प्लेट या बोल के अंदर साइड पर निकाल लीजिए। अब सेम पैन के अंदर 2 कटे हुए साफ किए हुए बैंगन ऐड कर देने हैं। ब्रिंजल लिए छोटे वाले, इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए आपको अच्छे से सेम तरीके से पका लेना है। तो आप देख सकते हो बैंगन को भी मैंने पका लिया है, इन्हें भी सेम बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, कड़ी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कड़ी का जो रंग है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें जो हमने फ्राई की हुई भिंडी और बैंगन था वो ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करके फिर से कड़ी को ढक देना है। इस स्टेज पर फिर से 10-15 मिनट के लिए मैं कड़ी को मीडियम लो फ्लेम पर पकाने वाला हूँ। इसको अच्छे से और काढ़ने वाला हूँ ताकि हमारी कड़ी एकदम स्वाद बने। 10 से 15 मिनट और आपने कड़ी को काढ़ लिया, उसके बाद ढक्कन निकाल कर चेक कर लीजिए। अब आप देख सकते हो क्या रंगत आई है हमारे कड़ी की और जो कंसिस्टेंसी भी है एकदम परफेक्ट हो गई है। इसी तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आलू चेक कर लेते हैं। क्या है, कड़ी में जब आलू पक जाता है तभी कड़ी रेडी हो जाती है। तो आप देख सकते हो आलू भी हमारे एकदम अच्छे से पक चुके हैं। इस स्टेज पर आपको कड़ी को टेस्ट कर लेना है और नमक और खटास इसकी चेक करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा नमक कम था तो नमक डाल दिया है। खटास के लिए यहाँ पर मैं अब इमली यूज़ कर रहा हूँ। तो 2 टेबलस्पून मैंने इमली का जो गूदा है सोक करके रखी थी इमली, वो ऐड कर दिया। इमली का पानी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप कोकम भी ऐड कर सकते हो, कोकम भी ऐड किया जाता है कई घरों में। अच्छे से यहाँ पर मैंने स्टर कर लिया है कड़ी को। टेस्ट बैलेंस करने के लिए कई लोग जो है थोड़ा सा गुड़ भी इसमें ऐड करते हैं, ऑप्शनल है वो, गुड़ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब फिर से इसे टेस्ट कर लीजिए। आपको अगर लगता है इमली की और ज़रूरत है तो आप इमली ऐड कर सकते हो। अगर आपके लिए खटास इनफ है तो इस स्टेज पर आपको इमली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए इमली ऐड करने के बाद बस आपको कुक करना है कड़ी को। और ये आप देख सकते हो हमारी जो सिंधी कड़ी है एकदम परफेक्ट वाली, डिलिशियस वाली रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाईएफएल स्टाइल। सिंधी कड़ी चावल साथ में पापड़, मज़ा ही आ जाता है मील खाने में। कभी थोड़ा सा और टाइम हो तो आलू टुक या अरबी टुक खाओ इसके साथ, और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। सिंधी कड़ी साथ में आलू टुक, इट्स अ
ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। काफ़ी लोग मुझे पता है ये बोलने वाले हैं कि एकदम सांबार जैसे लग रहा है, सारी सब्जियां वही है, कलर भी वही है, बट सांबार एंड सिंधी कड़ी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वो जो सांबार में सांबार मसाला होता है, कोकोनट का फ्लेवर होता है, वो सारी चीज़ें अलग है, उसमें दाल पड़ती है, ये कम्प्लीटली अलग ही प्रोसेस है, अलग ही रेसिपी है। दिखने में शायद थोड़ी सिमिलर लग रही होगी, बट इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट रेसिपी एंड टेस्ट इनक्रेडिबल। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, hit the like button if you've liked this recipe, follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.